Circulatory system we have completed, lymphatic system as well as blood circulatory system. We completed both of these. Today we will start with excretory system. First of all, if we are talking about excretory system, what we should know about excretion. हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? Excretion क्या होता है? What is excretion? Okay. What is excretion? Excretion. हाँ जी. What is excretion? It is the process of removal of metabolic waste. हमारी बॉडी में से metabolic waste को remove करने का जो process है वो क्या है? Excretion है. वो क्या है? Excretion. It is the process of removal of metabolic waste and other known useful substances. Known useful substances. That is called excretion. उसको क्या बोलते हैं? Excretion. Clear? Process of removal of metabolic waste and known useful substances. Clear? Yes, ma'am. हाँ जी बेटे. अब ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, क्या क्या है हमारे अंदर? एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? किडनी. और कैसे एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी होता है बेटे. और क्या होता है? व्हाट एल्स इट इज? और क्या होता है आफ्टर किडनी? लंग्स. After lungs. लंग्स भी. यस. स्किन. ओके. स्किन से भी एक्सक्रीशन होता है, लंग से भी एक्सक्रीशन होता है, और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है. ओके. Yes, ma'am. कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? सिंपल होता है, और कुछ में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स. कुछ में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स. ओके. क्या होता है मैम? आवाज नहीं आ रही मैम अच्छे से. कॉम्प्लेक्स. हाँ जी क्या बेटे. मैम? इन सम एनिमल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इज सिंपल, in some it is complex, in some it is complex. Complex. Okay. हाँ जी बेटे. excretion in unicellular organisms. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. कैसे होता है बेटे? जैसे अमीबा है. क्या है? अमीबा. अमीबा में एक्सक्रीशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस. in unicellular organisms like amoeba and bacteria. अमीबा एंड बैक्टीरिया. क्या कौन से ऑर्गेनिजम्स में? जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया. इनके अंदर excretion takes place by process of diffusion. By the process of diffusion from simple body surface. Simple body
सरफेस, जो इनकी आउटर बॉडी सरफेस है उसके थ्रू। ठीक है, यस मैम। इज इट ओके? यस हाँ मैम। जी बेटे। और किसके थ्रू होता है? और किसके थ्रू होता है? थ्रू छोटे छोटे इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन, वन सेकेंड मयंक, वन सेकेंड। मयंक वेट फॉर 1 मिनट बेटे। यस मैम। हाँ जी बेटे, विल कंटिन्यू नाउ। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम किस में पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में बेटे एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं? क्या होता है? किडनी। क्या होता है? किडनी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द किडनी क्या मैम? किडनी। किडनी, हाँ बेटे, किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी है, अब पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी भी इन्वॉल्व है और क्या क्या इन्वॉल्व है? यूरेटर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व है और यूरिथ्रा इन्वॉल्व है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर है अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनीज। फर्स्ट क्या है बेटे? अ पेयर ऑफ किडनीज। सेकंड, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर। और क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट इज यूरिथ्रा। नेक्स्ट इज यूरिथ्रा। इन सब से मिलके, इन चारों पार्ट से मिलके क्या बना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। क्या बना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन इट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, इन इट यूरिन, यूरिन is produced as a waste product, as a waste product। वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या निकला? यहां से यूरिन निकला, ठीक है, जिसके अंदर
यूरिक एसिड, यूरिया, ये यूरिया जो है मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है यूरिया। हमारी किडनीज किसको फिल्टर करती हैं? हमारे ब्लड से यूरिया को फिल्टर करती हैं। वो वाटर से मिक्स होके वो क्या हो जाता है? यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो यूरिन इज द प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट क्लियर? प्रोडक्ट। हाँ जी। यस मैम। अब बेटे मैं ड्रॉ करूंगी डायग्राम ऑफ किडनीज, डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने क्या बताया? अ पेयर ऑफ किडनी, यही बताया था। यस मैम। अ पेयर ऑफ किडनी, सी ये किडनी है। कैसी दिखाई दे रही है? जैसे राजमा होता है ऐसी ही दिखाई दे रही है। यस मैम। ठीक है। अब बेटे सी आई एम ड्रॉइंग, मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ वो देखते जाना। देखो इसका एक पार्ट तो यहां से ज्वाइंट है इसके ऊपर वाले पार्ट से, और दूसरा पार्ट कहां से ज्वाइंट है? दूसरी किडनी से। आर यू गेटिंग? समझ आया मैंने ये कैसे ड्रॉ किया? यस मैम। अब जो दूसरा पार्ट है बेटे, दूसरा दूसरा यहां से, और इसको यहां ज्वाइन किया। ये हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है आपका, दिस इज रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल आर्टरी, एंड दिस इज रीनल वेन। ये रीनल वेन है, किडनी से जो निकलती है ये रीनल वेन, और ये रीनल आर्टरी। दिस इज किडनी, एंड दिस वन इज ऑल्सो किडनी। अब बेटे किडनी से, दोनों किडनीज में से क्या निकलता है? यूरिटर्स। क्या निकलते हैं? यूरिटर्स। ये यहां से क्या है? यूरिटर्स अटैच हैं। आर यू गेटिंग मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ? आर यू गेटिंग द डायग्राम? यस मैम। हाँ बेटा। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा है? यूरिनरी ब्लैडर। ओके, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस वन इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, ये जो ओपनिंग है इसको यूरिथ्रा बोलते हैं, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है। ओके, दिस इज रीनल वेन, दिस इज रीनल आर्टरी, दिस इज किडनी, दिस इज ऑल्सो किडनी। विरोट हमने क्या लिखा था? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी। ये क्या है? यूरिटर्स। ये क्या है बेटे? यूरिटर्स। यूरिटर। Okay, this is urinary bladder and this is urethra. This is urethra. Okay, this is excretory system. Excretory system of human beings. Human beings का excretory system है। क्लियर हो गया? कौन कौन से कंपोनेंट बताए थे मैंने इसके? A pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Now, kidneys. हाँ जी बेटे, किडनी क्या है? किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया था? किडनी, हमने क्या कहा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर है किसका? किडनी का। Paired kidneys are the main excretory organ. Main excretory organ of the body. हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है बेटे? कौन सा है? किडनी। किडनी है। इसको बेटे फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन। यूनिट। इट इज फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की ये फिल्ट्रेशन
यूनिट है। और क्या बता सकते हैं? हर किडनी में मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, छोटी छोटी, देखो किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट है। अब ये फिल्ट्रेशन यूनिट कैसे बनी? और छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स को बनाकर, वो और छोटी जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। जो ये किडनी है ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी है, मिलियंस ऑफ किससे मैम? नेफ्रॉन। माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन। किससे बनी है? नेफ्रॉन से बेटे। नेफ्रॉन। ईच किडनी इज मेड ऑफ टाइनी filtration units, filtration units called nephron. Clear? उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन। Each kidney is made up of tiny filtration units called nephron, और millions of tiny लिख सकते हो, millions of tiny filtration units called nephron. अब बेटे हमने किडनी के बारे में पढ़ा, ये किससे बनी है, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ किडनी, मेन फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के मेन फंक्शन क्या है? नंबर 1 हमने लिखा है, फिल्ट्रेशन करता है किसकी? वेस्ट मटेरियल की। फर्स्ट, फिल्ट्रेशन of waste material, waste material and toxic substances, and toxic substances, waste material और toxic substances की filtration करता है। कहाँ से? From blood। कहाँ से करता है बेटे? From blood। blood में से filtration करता है waste substances और toxic material की। और क्या करती है किडनी? मेंटेन पीएच, हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखती है। मेंटेन द पीएच। हाँ जी बेटे, एसिडिक और बेसिक। देखो पीएच क्या होता है? क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अगर पीएच ज्यादा कम हो जाए तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और 7 है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो मेंटेनेंस कौन करता है? किडनी करती है। कौन करता है? किडनी। यस। रेगुलेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, रेगुलेशन of iron concentration in the body, आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर आयन कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करके रखती है कौन? किडनी। समझे? समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम आ रही। और क्या करती है? फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करती है। वी डिड 3 पॉइंट्स। It maintain fluid balance, fluid balance in the body। बॉडी में फ्लूइड बैलेंस रखती है। और क्या करती है? सीक्रीट हॉर्मोन्स। क्या करती है? सीक्रीट हॉर्मोन्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जो हॉर्मोन्स हैं उनको भी क्या करती है बेटे? सीक्रीट करती है। इज इट ओके? आर यू क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हमने क्या बताया बेटे? देखो हमने किडनी का स्ट्रक्चर बताया, किडनी किससे बनी है वो बताया, और उसके फंक्शन बताए। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब किडनी किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है। किससे बनी है? नेफ्रॉन से। ठीक है, मैनी और मिलियंस ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन। अब हम ड्रॉ करेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? नेफ्रॉन का। ओके, नेफ्रॉन।
ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये किडनी के अंदर मिलियंस की उसमें होते हैं, मिलियंस के नंबर में होते हैं, समझे। और जो जितना बड़ा मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। माइक्रोस्कोप से देखने में तो ये ऐसा दिखता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि हम इसको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, खाली आंखों से नहीं देख सकते। किसका यूज मैम करना बस पड़ता है? माइक्रोस्कोप से। हाँ, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक किडनी, किडनी के अंदर ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये यस मैम। माइक्रोस्कोपिक व्यू है। कौन सा व्यू है? माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक। हाँ जी। अब यहां पर मैंने ड्रॉ किया है नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन जो है बेटे, यहाँ पे जो एंटर कर रहा है, ये जो पार्ट से एंटर कर रहा है, ये कौन सा आर्ट्रियोल है? इफेरेंट आर्ट्रियोल। कौन सा? इफेरेंट क्या आर्ट्रियोल। मैम? इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या बोलते हैं? इफेरेंट इफेरेंट आर्ट। आर्ट हाँ जी, इफेरेंट आर्ट्रियोल। एंड दिस वन, ये जो बाहर जा रहा है यहाँ से, दिस इज एफेरेंट। बस दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे ई लगाना है, यहाँ पे ए लगाना है। एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर? समझ आया? This is यस मैम। efferent arteriole, this one, and this one is afferent arteriole. Now listen, देखो, ये जो आर्ट्रियोल हैं, ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ये कहाँ पे? इसके अराउंड। देखो बेटे कैसे बनाया मैंने, ध्यान से देखते रह जाना। यहाँ से इसके अराउंड ऐसे कॉइल कर जाती है, ऐसे, ठीक है। इसको डबल यस मैम। हम इसके अराउंड कॉइल कर देंगे। ये ब्लड कैपिलरीज इसके अराउंड क्या कर रही हैं? कॉइल कर रही हैं इन दिस वे। ठीक। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? लेबलिंग कर रहे हैं। हाँ जी बेटे। नाउ ये जो आउटर साइड है बेटे, दिस आउटर साइड, दिस वन, जिसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बॉर्मैन बो बोमेंस कैप्सूल। बोमेन, BOWMAN, अपोस्ट्रोफी S, बॉमेंस बो कैप्सूल। अब बोमेंस हाँ, कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर, बोमेंस कैप्सूल कैसा है? कप जैसा है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। इसके अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे बेटे? ग्लो ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ये जो कंप्लीट पार्ट है, दिस वन, पूरे को क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? टिप्यूल। ट्यूब्यूल बोलते हैं। ओके, इट यस इज मैम। ट्यूब्यूल। टिब्यूल। हाँ जी। दिस यू शेप्ड पार्ट, जो ये यू शेप्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। व्हाट इट इज कॉल्ड? लूप ऑफ लूप। हेनले। लूप ऑफ हेनले। लूप हेनले। ऑफ हेनले, HENLE, लूप ऑफ हेनले। ये जो इस लूप ऑफ हेनले की ये वाली आर्म है, ये वाली आर्म है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब होता है लेग, ये डिसेंडिंग, नीचे जाती हुई लेग है। दिस इज असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब। क्लियर? दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब। राइट। व्हाट इट इज? ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। क्या है बेटे? कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग मैम। डक्ट।
डक्ट है बेटे। हाँ जी, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोला? क्या बोला? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? डक्ट। यस मैम। हाँ जी, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अब हम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज नेफ्रॉन? व्हाट इज नेफ्रॉन? क्योंकि किडनी किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से। तो हम क्या कह सकते हैं? नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल and functional unit. स्ट्रक्चरल Functional, एंड फंक्शनल यूनिट। yes, of kidney. किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्या? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्लियर? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मेक द किडनी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन constitute a kidney. एक किडनी को मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलके बनाते हैं बेटे। सो वी राइट, व्हाट वी रोट, क्या किया हमने? क्या बताया हमने? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कॉन्स्टिट्यूट अ किडनी। किडनी। क्लियर? हाँ मतलब जी, मैम मिनियल्स नेफ्रॉन से मैम। मिलियंस, बहुत सारे, मतलब मिलियंस में नंबर है इनका। एक किडनी बनाते हैं। जो नेफ्रॉन है, बहुत सारे नेफ्रॉन इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? एक किडनी। किडनी किडनी। के अंदर जो फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है बेटे, वो क्या होती है? नेफ्रॉन ही होती है। नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके क्या फिल्ट्रेशन करते हैं? किडनी को वही बना रहे हैं, और फिल्ट्रेशन करने के बाद यूरिन की फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? यस मैम। समझ आया? अब बेटे, जो ये पार्ट है, ग्लोमेरुलस और कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? या माल्फीजियन बॉडी। क्या बोलते हैं? माल्फीजियन बॉडी। माल्फीजियन ग्लोमेरुलस एंड बॉडी। बोमेंस कैप्सूल। Glomerulus and Bowman's capsule, both of कैप्सूल। these constitute Malpighian body. इसको बोलते हैं Malpighian body. And this one, this is called renal tubule. इसको क्या बोलते हैं? इस कंप्लीट को renal tubule. क्या बोलेंगे? रीनल ट्यूब्यूल। Yes, renal tubule. This one, proximal convoluted tubule. यहाँ पे ये जो tubule है, ये PCT है, proximal convoluted tubule। और इसका शॉर्ट नेम हम क्या लिख देते हैं? PCT। क्या लिख देते हैं? PCT। एंड दिस वन, दिस इज DCT, distal convoluted tubule। इस टिब्यूल के कितने पार्ट हो गए बेटे? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल हो गया, और क्या हो गया? लूप ऑफ हेनले हो गया, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। समझे? तो नेफ्रॉन यस मैम। किस किस से मिलके बना है? माल्फीजियन बॉडी। नेफ्रॉन इज मेड ऑफ माल्फीजियन body and renal tubule. Renal word is related to kidney. Renal word is related to kidney. Pulmonary word is related to lungs, and cardiac word is related to heart. Okay? यस मैम। हाँ जी बेटे। Malpighian body is made of cup shaped, क्या था cup shaped? Bowman's capsule. Cup shaped Bowman's
capsule and which encloses a bunch of capillaries capillaries, called glomerulus जो ये कप शेप्ड पार्ट है बेटे, जो बोमेंस कैप्सूल कह रहे हैं, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नेटवर्क और बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको हमने क्या कहा? ग्लोमेरुलस कहा। जिसको हमने क्या कहा? ग्लोमेरुलस। glomerulus. ठीक है, हाँ जी। Yes मैम। अब फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ मालफिजियन टिब्यूल, जिसके अंदर क्या क्या है? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल हैं। वो करते क्या हैं? ये करते हैं बेटे फिल्टर वेस्ट मटेरियल along with some useful substances. This filter waste material along with some useful substances. क्या बताया? वेस्ट मटेरियल तो ये क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को तो बाहर फिल्टर करते ही हैं, उसके साथ साथ फिल्टर होके वेस्ट गया और उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी कहाँ चले जाते हैं? इस टिब्यूल में चले जाते हैं। ब्लड से वेस्ट के साथ साथ कुछ अच्छे सब्सटेंसेस भी ब्लड के अंदर जो थे वो टिब्यूल में फिल्टर होके चले जाते हैं। ओके, कहाँ से? मालफिजियन टिब्यूल की हेल्प से। नेक्स्ट पार्ट मैंने क्या बताया? क्या बताया? मालफिजियन टिब्यूल, मालफिजियन बॉडी है और दूसरा क्या है? रीनल टिब्यूल है। अब रीनल टिब्यूल किससे बना है? रीनल टिब्यूल क्या बताया बेटे? नाम बोलो साथ में। रीनल टिब्यूल हैज टीसीटी की फुल फॉर्म क्या थी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लूप ऑफ हेनले जो यू शेप्ड पार्ट था वो लूप ऑफ हेनले। एंड डीसीटी, और क्या है बेटे? डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लूप जो रीनल टिब्यूल है वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी से मिलके बना है। ओके, इट इज ओके? यस मैम। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ रीनल टिब्यूल का फंक्शन क्या है बेटे? रीएब्जॉर्प्शन। किसका रीएब्जॉर्प्शन? जो यूजफुल सब्सटेंसेस यहां से फिल्टर हो गए थे, कहां से फिल्टर हो गए थे? यहां से फिल्टर होके नीचे आ गए थे। अब यूजफुल है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो रीअब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, दोबारा से एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। वो कहां पे होता है? टिब्यूल के अंदर। टिब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में वो यूजफुल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं बेटे? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रीएब्जॉर्ब। समझे? यस मैम। इस टिब्यूल में जो यूजफुल सब्सटेंसेस आ गए थे वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो वेस्ट था वो इस टिब्यूल के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा यूरिन की फॉर्म में। और यूरिन कहाँ चला जाएगा? ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये किससे अटैच होती है? ये कलेक्टिंग डक्ट अटैच होती है यूरिटर्स से। यूरिटर्स के थ्रू यूरिन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा? यूरिथ्रा एंड देन टू आउटसाइड, फिर ये बाहर चला जाएगा। समझ आया? यस मैम। तो बेटे जो टिब्यूल है, टिब्यूल के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी है, वेस्ट भी है। इन यूजफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट को मिला के क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। समझे? यस मैम, फिल्ट्रेट। हाँ जी। इन इट सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? रीएब्जॉर्प्शन takes place. Selective reabsorption takes place from tubule to blood capillaries. इसका मतलब सेलेक्टिव का मतलब है बेटे सेलेक्टेड सब्सटेंसेस वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं
वेस्ट रह जाता है, ठीक है। सेलेक्टिव सब्सटेंसेस, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो ब्लड वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्ट को छोड़ देता है, वही सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। वही क्या है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ होता है? टिब्यूल में। जो फिल्ट्रेट निकला था यहां से, देखो बेटे, यहां से डर्टी ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड। ब्लड। डर्टी ब्लड एंटर करेगा इफेरेंट आर्ट्रियोल से, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन से जो क्लीन ब्लड है वो इन कैपिलरीज में चला जाएगा और जो फिल्ट्रेट है वो टिब्यूल में चला जाएगा। फिल्ट्रेट के अंदर कुछ वेस्ट भी है, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं। फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या है? वेस्ट भी है और यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं। फिल्ट्रेट कंप्राइज ऑफ, फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेट कंप्राइज ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, यूरिया एंड वाटर। जो ब्लड में से फिल्टर हुआ बेटे वो फिल्ट्रेट, और उसके अंदर क्या क्या है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर। अब बेटे देखो, यूरिया और एक्सेस ऑफ वाटर ये तो होते हैं वेस्ट, लेकिन अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। इनको हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी को जरूरत है इनकी, तो यहाँ पर रीनल टिब्यूल के अंदर इनका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीनल टिब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में ब्लड वापस से इनको ले लेता है क्योंकि यूजफुल है। इसी को सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन। absorption of selective substances from filtrate, that is salts, amino acids and glucose, एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करके? एक्सेप्ट यूरिया एंड वाटर, और यूरिया एंड एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर और यूरिया को छोड़ सॉल्ट, अमीनो एसिड और ग्लूकोज करते हैं बेटे, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वेरी मैम। फ्रॉम ट्यूब्यूल टू ब्लड कैपिलरीज, फ्रॉम ट्यूब्यूल टू, हाँ जी बेटे। मैम आपकी आवाज है ना मैम वो लैग कर रही है मैम। अभी भी लैग कर रही है? यस मैम। स्क्रीन भी मैम वो ब्लर दिखाई दे रही है मैम स्क्रीन। रीजॉइन करना बेटे, यहाँ पे तो नेटवर्क कंप्लीट है, एक बार आप रीजॉइन करना। यस मैम। हेलो, यस मैम अभी दिखाई दे रहा है हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे तो बेटे नेटवर्क प्रॉब्लम ओके है, आज कोई दिक्कत ही नहीं है। आज क्या बता रही हूँ मैं? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या बताया बेटे? एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में से। जो कौन से हैं सेलेक्टिव सब्सटेंसेस? यूजफुल सब्सटेंसेस। यहाँ पे सेलेक्टिव यूजफुल सब्सटेंसेस लिख लो, दैट इज सॉल्ट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। सॉल्ट, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, किसको छोड़ के? यूरिया और एक्सेस ऑफ वाटर को वहीं छोड़ देता है टिब्यूल के अंदर।
फ्रॉम टिब्यूल टू ब्लड कैपिलरीज, कहां से कहां? टिब्यूल से ब्लड कैपिलरीज। इस टिब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में ये सारे यूजफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं जहां पे ब्लड है, और यूरिया और एक्सेस ऑफ वाटर इस टिब्यूल में ही रह जाते हैं। और जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है बेटे यूरिन। क्या बनता है? यूरिन। दिस यूरिन, यूरिया प्लस वाटर, दैट गोज टू कलेक्टिंग डक्ट। देन यूरिया plus water which form urine goes from tubule to collecting duct। कहां से कहां चला जाता है? टिब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में। देन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, देन फ्रॉम कलेक्टिंग duct to ureters, then to urethra और urinary bladder, urinary bladder। अब urinary bladder जो है बेटे, ये कुछ टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करके रखता है। In it urine is stored for some time, stored for सम टाइम, कुछ टाइम के लिए यूरिन यहाँ पे स्टोर हो जाता है। देन इट इज पास्ड आउट, इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा। किसके थ्रू? यूरिथ्रा के थ्रू ये बाहर चला जाता है। क्लियर? इस तरीके से एक्सक्रीशन होता है किसमें? ह्यूमन बींग्स में। अगर हमारी किडनी खराब हो जाती है तो किडनी के खराब होने की वजह से यूरिया प्रॉपरली फिल्टर नहीं होता, और यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है बेटे। अब वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे ब्लड को पॉइजनस बना देता है और हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाता है, एंड इट विल लीड टू डेथ। इसकी वजह से क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। क्लियर? अगर किडनी खराब हो जाती है तो यूरिया बढ़ जाता है, और यूरिया हमारे बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस क्रिएट करके क्या कर देता है? इट लीड्स टू डेथ। उसके लिए क्या किया जाता है? डायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटे? डायलिसिस करते हैं। ठीक है, आज के लिए डायलिसिस टॉपिक में करवाऊंगी बेटा कल। अभी के लिए इतना ही नोट कर लो। ओके? यस मैम, नोट कर लूंगा मैम।